Hello everyone and welcome back to our YouTube channel. So this is your fourth lecture of economics series. That means I have already covered 3 particular lectures of economics जिसमें हम लोगों ने एक लेक्चर बेसिक का किया था और कुछ important topics थे जो कवर अप किए थे. बट नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है. चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि चैनल पे मतलब देखा जाए तो जो सब्सक्राइबर्स का बेस है वो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू द व्यूज़ अच्छे खासे हैं चैनल पर, बट सब्सक्राइबर्स नहीं है. सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यूटिलिटी एनालिसिस से. सो यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है? बेसिकली यूटिलिटी का मतलब क्या है? यूज़फुलनेस. अगर इकोनॉमिक्स के टर्म्स में बात की जाए तो यूटिलिटी क्या है? इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. ठीक है, सो यूटिलिटी इज़ बेसिकली द क्वालिटी इन द गुड्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. सो ये कहा जाता है कि जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी इज़ बेसिकली द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. ठीक है, जो भी आप कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो उससे जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही है, दैट इज़ योर यूटिलिटी. ऑलराइट, सो यूटिलिटी एनालिसिस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखेंगे हम लोग पहले कितने तरह की यूटिलिटी होती है. ठीक है, तो यूटिलिटी बेसिकली 3 तरह की होती है जिसमें आप कहा जाता है मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड एवरेज यूटिलिटी. अभी तीनों ही तरह की यूटिलिटी को हम एक एक करके कवर अप करेंगे. पहले आपका मार्जिनल यूटिलिटी. सो मार्जिनल यूटिलिटी से आप क्या समझ रहे हैं? मार्जिनल जो वर्ड है ना, मार्जिनल वर्ड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो यही जान लेते हैं. मार्जिनल का मतलब होता है जब भी आप एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम कर रहे होते हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले एक आइसक्रीम कंज्यूम करी. ठीक है, तो मुझे कुछ अमाउंट ऑफ यूटिलिटी ड्राइव हुई. ठीक है, नाउ मैंने सेकंड आइसक्रीम भी कंज्यूम कर ली. अभी इससे एक्स्ट्रा जो यूटिलिटी आई है +1, मतलब जो पहले वाली मेरे पास यूटिलिटी थी उसके साथ जो एक्स्ट्रा +1 यूटिलिटी आई, दिस इज़ योर मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, अभी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सवाल उठता है कि ये जो यूटिलिटी है, ठीक है, क्या हमेशा पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव रहेगी कि नहीं रहेगी, है ना. तो ये हमें पता चलेगा कैसे कि मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है इसमें भी टाइप्स होते हैं. ठीक है, कैसे होते हैं वो हम अभी आगे पढ़ेंगे. सबसे पहले देख लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी एग्जैक्टली क्या है. सो इट इज़ द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द लास्ट और द मार्जिनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन. इट रेफर्स टू द एडिशनल यूनिट डिराइव्ड फ्रॉम एन एक्स्ट्रा यूनिट. जो आपने एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करिए, परचेज करिए, एक्वायर करिए, ठीक है, उससे जो अब एडिशनल यूटिलिटी डिराइव हो रही है दैट इज़ योर मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, इट इज़ द नेट एडिशन टू द टोटल यूटिलिटी मेड बाय द यूटिलिटी ऑफ द एडिशनल और एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ कमोडिटी. ठीक है, जैसे मेरे केस में मैंने एक आइसक्रीम, जो टोटल मेरी एक आइसक्रीम मैंने कंज्यूम की थी, उसके बाद फिर मैंने एक और एडिशनल कर दी. ठीक है, अभी जो एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव हुई थी दैट वाज माय मार्जिनल यूटिलिटी. सो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो ये क्या है, इट इज़ अ एडिड सेटिस्फैक्शन और कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम हैविंग वन मोर यूनिट ऑफ गुड्स और सर्विस. ठीक है, जो आपने एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करी है, ठीक है, उससे जो आपको एडिशनल वन मोर यूनिट की वजह से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है दैट इज़ योर मार्जिनल यूटिलिटी. तो ये जो कॉन्सेप्ट है मार्जिनल यूटिलिटी का, ये इकोनॉमिक्स यूज़ करते हैं इन डिटरमाइनिंग कि कंज्यूमर जो है वो कितना परचेज करने के लिए रेडी है. ठीक है, अभी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है ये भी पॉजिटिव हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है, फिर नेगेटिव हो सकती है. हाउ? तो एक हम एग्जांपल देखेंगे फिर मैं उस पर चलूँगी. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कैपेसिटी है कि मैं 10 आइसक्रीम्स कंज्यूम कर सकती हूँ. ठीक है, अभी जो मैं आइसक्रीम्स कंज्यूम कर रही हूँ, पहले आइसक्रीम खाऊंगी मैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि वाओ. ठीक है, क्योंकि मुझे खाने का मन था. ठीक है, फिर मैंने एक और एडिशनल खा ली, फिर मैंने एक और खा ली, फिर मैंने एक और खा ली. ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते मैं 10th आइसक्रीम पर पहुंच गई. ठीक है, अब मेरी हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी कंज्यूम करने की. तो क्या हुआ, मेरी जो यूटिलिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि मेरे को कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा. अगर मैंने खा भी लिया तो भी मुझे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही. ठीक है, उसके बाद फिर भी मैंने एक और आइसक्रीम एडिशनल खा ली, तो अब इससे मेरी जो सेटिस्फैक्शन है वो नेगेटिव में चली जाएगी, मुझे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी. स्टार्टिंग में सब पॉजिटिव था जब तक 10th आइसक्रीम तक मैं थी. ठीक है, क्योंकि मैं उतना कंज्यूम कर सकती थी, मुझे उतनी, इसलिए उससे मुझे अच्छी खासी खुशी मिल रही थी. ठीक है, खुशी शॉर्ट मतलब हमको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. ठीक है, सो दिस वॉज माई पॉजिटिव यूटिलिटी. ये मेरी क्या थी? पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव हुई थी मुझे. ठीक है, लेकिन जब मैंने 10th आइसक्रीम खा ली फिर उसके बाद मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची थी, तो मेरे को अभी मैंने एक्स्ट्रा भी खाई ना, तब भी मेरा क्या होगा, मुझे कोई यूटिलिटी नहीं मिलेगी, मेरी यूटिलिटी ज़ीरो रहेगी. ठीक है, सो दिस इज़ माय ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी.
ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर भी मैंने कंज्यूम कर ली, मेरा मन नहीं था, ज़ीरो यूटिलिटी हो चुकी थी, फिर भी मेरे को लगा नहीं मतलब मुझे बोला गया कि और खा लो और खा लो, तो फिर ये मेरे लिए हार्मफुल हो जाएगा क्योंकि मैं उससे उस कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं खा सकती ना, तो ये माइनस में चली जाएगी एंड दिस बिकम्स योर नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ये आपका नेगेटिव में चला जाएगा। सो आपका जो पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी कब होता है, व्हेन यू आर हैविंग मोर ऑफ वन, बेसिकली यू आर हैविंग अ एडिशनल आइटम। ठीक है, तो उससे जो एडिशनल हैप्पीनेस आपको मिल रही है तो वो आपकी क्या हो गई, पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी हो गई। जैसे हमारे केस में हमने एक एक्स्ट्रा आइसक्रीम खाई थी तो उससे जो एक्स्ट्रा जॉय हमको मिल रहा था दैट वाज आवर पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। अभी ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं, तो ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी कब होती है, जब आपने मतलब जो स्पेसिफिक आपका अमाउंट था उस आपने कंज्यूम कर लिया, उसके बाद आपको कोई भी एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है। ठीक है, क्योंकि आपका पेट फुल हो चुका है, अब आप नहीं खा सकते और आपको फील भी नहीं हो रहा कि मुझे और खाना चाहिए, तो उस केस में आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी हो जाती है वो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, नेगेटिव की बात करते हो तो नेगेटिव कब होती है, जब आपने बहुत ज़्यादा खा लिया, जैसे मैंने 10 आइसक्रीम खा चुकी थी, उसके बाद मैंने और आइसक्रीम कंज्यूम करी, तो फिर वो मेरे लिए एक्चुअली में हार्मफुल हो सकता है एंड फॉर उस रीज़न की वजह से वो आपका क्या नेगेटिव में चला जाता है, देन दैट बिकम्स योर नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। अभी टोटल यूटिलिटी पे आ जाते हैं, तो टोटल क्या होता है, जो आपका सम टोटल होता है ना, इंडिविजुअल आपका जो सेटिस्फेक्शन ड्राइव, तो दैट बिकम्स योर टोटल यूटिलिटी। ठीक है, सो टोटल यूटिलिटी इज द यूटिलिटी फ्रॉम ऑल द यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन। So total utility is the sum of the marginal utilities associated with consumption of successive units. Okay. नाउ हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपका है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हम वो कवर अप करेंगे। ठीक है, सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग तो ये लॉ क्या बोलता है, ये लॉ बोलता है एज पर दिस लॉ द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स और सर्विस ड्रॉप एज वी इंक्रीज द कंजम्पशन। ठीक है, जैसे मैंने 10 आइसक्रीम खाई थी, जैसे मेरे केस ले लेते हैं अभी। ठीक है, पहले मैंने एक आइसक्रीम खाई, ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आपके पास आपने एक ही खाई थी, फर्स्ट रहता है वही है ना, तो आपने खाई तो आपको अच्छा लगा। फिर सेकेंड आइसक्रीम पर आप आए, थर्ड पर आए, तो जितना आपको पहले अच्छा लग रहा था खाने के बाद यू फीलिंग हैप्पी, आपको सेकेंड आइसक्रीम शायद उतना नहीं फील होगा क्योंकि आपने खा चुकी थी आइसक्रीम। ठीक है, ऐसे करके आइसक्रीम्स हम लोग करते जाते, तो ये जो सेटिस्फेक्शन डराइव हो रही थी दिस वॉज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही कहता है कि जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करते जाते हो तो जो टोटल कंजम्पशन आपका इंक्रीज हो रहा है ना जैसे जैसे, तो आपका जो सेटिस्फेक्शन ड्राइव होगा उससे वो ड्रॉप होना चालू हो जाता है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज ज़ीरो। ठीक है, जैसे हमारे आइसक्रीम के केस में हुआ था, है ना, मैं जब 10th आइसक्रीम पर आई थी तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया था, ज़ीरो हो गया था, मेरे से और नहीं खाई जा रही थी। ठीक है, तो जब आपकी मैक्सिमम रहती है यू तब आपका मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाता है। ओके, एंड जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होता है उसके बाद से क्या होता है, अगर आपने 11th भी खाई तो ये ड्रॉप होना चालू हो जाता है, आपका नेगेटिव में चला जाता है। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी, तो यही बोलता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ कि आफ्टर MU इज ज़ीरो टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स टू ड्रॉप एंड MU गोज टू नेगेटिव। तो ये इसको हम एक बार ग्राफ पे देख लेते हैं। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, जब ये यहाँ पे मैक्सिमम आ गया तब आपका मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ पर है, ज़ीरो हो गई है। ठीक है, और ज़ीरो होने के बाद क्या होता है, ये जो टोटल यूटिलिटी है वो डिक्रीज़ होने लगती है, मतलब ड्रॉप होने लगती है, एंड जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव में चली जाती है, और ये क्या हो जाता है, डिससेटिस्फैक्शन हो जाता है। अब आपको सेटिस्फाई फील नहीं होगा। ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगेगा खाने के बाद भी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अभी लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके ध्यान में रखनी है जब भी हम ये लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ते हैं, तो यहाँ पे कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं। पहली अजम्पशन है कि कंज्यूमर हैव टू बिहेव रैशनली। दूसरी है कंज्यूमर को कंटिन्यूस कंजम्पशन रखना है। अब ऐसा नहीं करना है कि मैंने सोचा कि 10 आइसक्रीम मुझे कंज्यूम करनी तो आज एक खाऊंगी कल दूसरी खाऊंगी, नहीं, मुझे कंटिन्यूसली उस कंजम्पशन को रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इज आपको स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट लेने हैं, जैसे कि मैंने एक आइसक्रीम 2 आइसक्रीम ऐसे किया। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कर सकती थी कि मैंने सिर्फ कट करके छोटे छोटे पीसेस कर लिए, मैं एक खाऊंगी फिर बाद में खाऊंगी, ऐसा नहीं कर सकना। ठीक है, आपको एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट लेना, उसके साथ साथ
यू हैव टू मेजर द यूटिलिटी, और कंज्यूमर को रीजनेबल क्वांटिटी लेनी है। जैसे मैं एक आइसक्रीम ले रही थी, ठीक है, और जो MU है मनी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, इनकम एंड प्राइस रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, जो मेरी प्राइस है और इनकम है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। और दूसरा है नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। जैसे मैंने एक पर्टिकुलर आइसक्रीम ली थी, जो भी ब्रांड की मैंने ली हो, अब मैं उसको चेंज नहीं कर सकती, मुझे वही कंज्यूम करनी है, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं इस लॉ के, तो ये लॉ उन पर किस पर नहीं अप्लाई होता है, जब आप एडिक्शन की बात करो या फिर हॉबीज़ की बात करो, तो वहाँ पे नहीं होता। क्योंकि एडिक्शन हो या हॉबीज़ हो, तो उसमें हम लोग एक्स्ट्रा भी कर लेते हो, तो हमें तो कोई नुकसान नहीं होता, हम वी आर हैप्पी विथ वॉट एवर वी हैव, ठीक है। नेक्स्ट है जो भी वैल्यूएबल आइटम्स होते हैं, ठीक है, उनमें ये लॉ नहीं अप्लाई होता है। वाई? फॉर एग्जाम्पल डायमंड्स देख लो, ठीक है, डायमंड्स देख लो, या फिर कोई भी कह सकते हैं एक्सपेंसिव मेटल्स ले लो, ठीक है, प्लेटिनियम ले लो, गोल्ड ले लो, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको अबंडेंस में भी मिल जाएंगी ना, तब भी आपका पेट नहीं भरेगा, है ना। हमें कितना भी मिल जाए हमें तो चलेगा, कोई बात नहीं, हम तो लेते जाएंगे परचेज करते जाएंगे, कंज्यूमर के पास आता जाएगा। ये कमोडिटी से कभी पेट नहीं भरता है, तो इसलिए यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होता है। किस में आता है? ये एक्सेप्शन में आता है। गॉट इट? अगर अब कोई भी डाउट्स हैं, कुछ भी है, तो यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन रहते हैं, कभी भी मैंने वीडियोस को कमेंट सेक्शन को बंद करके नहीं डाला है। द रीज़न इज़ क्योंकि आप लोगों के लिए, ठीक है, आप लोग पूछ सकते हो क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत होती है, और ये सारे वीडियोस फ्री हैं और हमेशा फ्री रहने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और चैनल को एक बार देख लिया करो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऐसी अवेलेबल हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।